हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है शैक्षिक अनुसंधान, एजुकेशनल रिसर्च। रिसर्च होता है खोज करना, इन्वेंशन करना। और जब शब्द आगे लग रहा हो शैक्षिक, यानी कि शिक्षा के लिए, शिक्षा के स्तर पर। ठीक है। तो शैक्षिक गतिविधियों के अंतर्गत जो भी अनुसंधान होते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, बालक का विकास करने के लिए, उसकी बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक मानसिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए जितने भी अनुसंधान किए गए हैं और उसके शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए जो भी अनुसंधान किए गए हैं वो शैक्षिक अनुसंधान कहलाते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थित रूप से बौद्धिक ढंग से वैज्ञानिक विधिक प्रयोग तथा अर्थापन को अनुसंधान करते हैं। इसके विपरीत यदि किसी व्यवस्थित अध्ययन द्वारा शिक्षा में विकास किया जाए तो उसे शैक्षिक अनुसंधान कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? तो जॉर्ज जे मूले ने दी है। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा अनुसंधान का उद्देश्य शिक्षा की समस्याओं का समाधान करके उनमें योगदान करना है। क्या है शिक्षा अनुसंधान का उद्देश्य? क्या है? शिक्षा के से संबंधित जितनी भी समस्याएं खड़ी हो रही है उनका समाधान करके उनमें योगदान देना है, जिसमें वैज्ञानिक विधि, दार्शनिक विधि और चिंतन का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक जो तथ्य की खोज करके दिखाते हैं, दार्शनिक जो हमारा भारतीय चिंतन, भारतीय दर्शन हमें बताते हैं, और चिंतन यानी कि जब वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों विधियाँ यदि हम काम में लेते हैं तो चिंतन करना, तर्क करना जो सिखाता है उसका चिंतन प्रयोग है ना। तो वैज्ञानिक विधि, दार्शनिक विधि और चिंतन का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा अनुसंधान का यह उद्देश्य किसने बतलाया है? तो ये बताया है F.L. मिटली ने। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो मौलिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास करती है। यह परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है W.M. ट्रेवर्स ने। इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षा अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो मौलिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास करती है। यदि कोई व्यक्ति सभ्य तरीके से बातचीत करता है, उठता बैठता है, व्यवहार करता है, तो ये कहा जाता है कि देखो कितना शिक्षित है, कितना पढ़ा लिखा है और कितना अच्छा इसका तरीका है बात करने का, कितना उठना बैठने का ढंग अच्छा है, कितना सामाजिक है। तो ये बातें कहाँ से मतलब बालक सीख रहा है ना। तो वो व्यवहार जो उसके अंदर आ रहा है वो शिक्षा से आ रहा है। तो शिक्षा अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो मौलिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास करती है। यानी कि बालक जितना शिक्षित होगा उतना ही उसका बातचीत का, उठने बैठने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका उतना ही सिंपल, सोबर और बहुत ही अच्छा होगा और सुलझा हुआ और सामाजिक होगा। तो परिस्थिति में व्यवहार करना उसको सिखाती है, उसके व्यवहार का विकास करती है। तो W.M. ट्रेवर्स ने ये बात कही है। क्वेश्चन नंबर 4, क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति या समूह क्रियाओं में रचनात्मक सुधार तथा विकास करना है। ये किसने कहा है? ये कहा है मैक ग्रेथ डे ने। क्या कहा है इन्होंने कि क्रियात्मक अनुसंधान है ना, जब क्रियात्मक अनुसंधान होता है तो व्यवस्थित खोज की क्रिया है। किसी काम को करने की जो गति होती है, जो कार्य करके किया जाता है उसका, और शिक्षा के क्षेत्र में उस कार्य करने की गति जो ली जाती है उसके विषय में कोई जो खोज की गई है वो व्यवस्थित खोज की क्रिया है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति या समूह क्रियाओं में रचनात्मक सुधार और विकास करना है। यानी वो एक व्यक्ति के लिए भी हो सकता है और समूह क्रियाओं में, यानी कि सभी व्यक्तियों को समूह में बिठाकर भी उसमें सुधार लाया जा सकता है और उसका विकास किया जा सकता है। ये बात किसने कही थी? मैक ग्रेथ डे ने। क्वेश्चन नंबर 5, शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्र में कौन सी समस्याएं आती है? तो शैक्षिक अनुसंधान की समस्या में समस्याएं भी लेंगे तो हम शैक्षिक समस्याओं को ही लेंगे। ठीक है। आगे हम देखते हैं जोड़े बनाओ, शैक्षिक अनुसंधान क्षेत्र और क्षेत्र प्रणाली। ठीक है। ठीक है, शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्र और क्षेत्र प्रणाली। तो पहला है बुनियादी अनुसंधान, तो ये होता है उद्गम। व्यवहारिक अनुसंधान, व्यवहारिक प्रयोग। विकासात्मक अनुसंधान, विकासात्मक। व्याख्यात्मक अनुसंधान, व्याख्यात्मक। वर्णनात्मक अनुसंधान, दर्शनात्मक। और लॉन्जिट्यूडिनल अनुसंधान, ऐतिहासिक। दूसरा है अनुसंधान के प्रकार और वर्गीकरण के प्रकार। आधारभूत अनुसंधान, लक्ष्य।
क्रॉस सेक्शनल अनुसंधान, दृष्टिकोण, प्रयोगात्मक अनुसंधान, अनुसंधान की यथार्थता, व्याख्यात्मक अनुसंधान, परिणामों के प्रकार, बुनियादी अनुसंधान, राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन। अब लेते हैं हम सत्य असत्य। क्वेश्चन नंबर 1, अस्थायी अनुसंधान का प्रयोग विशेष प्रयोजन के लिए होता है, ये बात सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2, अनुभववादी अनुसंधान अनुभव आधारित नहीं होता है, ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, व्याख्यात्मक अनुसंधान सिद्धांत पर आधारित होता है, ये बात सत्य है। क्वेश्चन नंबर 4, सीमांत अनुसंधान 2 विषयों में होता है, तो ये भी सत्य है। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों द्वारा नहीं किया जाता, ये बात असत्य है। क्वेश्चन नंबर 6, क्रियात्मक अनुसंधान व्यक्ति को उसका लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करता है, ये बात सत्य है। क्वेश्चन नंबर 7, कक्षागत अभ्यास में उन्नति के लिए क्रियात्मक अनुसंधान होना चाहिए, ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 8, शैक्षिक अनुसंधान यथार्थ नहीं होता, ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 9, शैक्षिक अनुसंधान परिस्थिति जन्य होता है, ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 10, शैक्षिक अनुसंधान सदैव प्राथमिक स्रोतों की खोज करता है, ये बात असत्य है। क्वेश्चन नंबर 11, शैक्षिक अनुसंधान अंतरानुशासनात्मक होता है, ये बात सत्य है। क्वेश्चन नंबर 12, शैक्षिक अनुसंधान शैक्षिक समस्या को लेकर किया जाता है, ये बात भी सत्य है। मुझे उम्मीद है इन क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। नया वीडियो नए टॉपिक लेके आपके सामने फिर आएंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, कमेंट करना ना भूलें।